रफ्तार बढ़ रही है। तीसरे पे आइए 27। अब हमारी जो दूरी है 74 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में देख रहे हैं कि कैसे घटता चला जा रहा है। आप क्या बताएंगे जल्दी जल्दी, दो लाइन का समय। उसके बाद हम करीब अब 26 किलोमीटर बात करते करते बहुत तेजी से लैंडिंग हो रही है। हाँ, बेसिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी के अंदर हाँ बीच में वो गेम है। टोटल वेलोसिटी कम हो रहा है, वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो जरूरत है तो वर्टिकल भी कम हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल ज्यादा हो जाएगा जरूरत के हिसाब से। घूम रहा था, हमें वो 1.5 किलोमीटर पर सेकंड धीरे धीरे कम करना है, जीरो कर देना है और वर्टिकल नीचे की तरफ धीरे धीरे में लैंड करना है। तो जो मेन चैलेंज है वो जब हम वर्टिकली 150 मीटर आ जाएंगे और जहाँ पे हम होवर कर रहे होंगे ऑलमोस्ट जीरो स्पीड से, उसके बाद जो 22 सेकंड अगले हैं वो देखने के होंगे। पिछली बार भी वही चूक हुई थी। आप बताइए। फिर वो जो 22 सेकेंड है, जब वो नीचे लैंड कर जाएगा फिर प्रॉपर वो स्पेस देखिएगा कि कहाँ पे है, ये प्रॉपर उतरने के लिए सही स्पेस है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर बहुत कम टाइम बचा है, अब तो 9 + 4 13 मिनट बचे हैं। हाँ जल्दी से बताइए क्या हो रहा है इस वक्त, एक बार जूम करके देखिए। पहला चरण वर्टिकल वेलोसिटी जो इतना बढ़ गया है, अब हम देखिए हम पहुंच गए 60 के करीब और वहीं 800 का अंजाम छुपा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वैज्ञानिक किस तरह के काम के बाद आज इम्तिहान की घड़ी में बैठे हैं। हम सब कभी ना कभी जिंदगी में इम्तिहान देते हैं, लेकिन इससे बड़ा इम्तिहान क्या हो सकता है जब देश के तिरंगे के मान की बात हो। और ये देखिए, आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी घट रहा है, 642 मीटर्स पर सेकंड के करीब आ गया है। वहीं वर्टिकल वेलोसिटी में भी इजाफा है। लेकिन याद रखिए, बैलेंस करते करते यहाँ पर मौजूद वैज्ञानिक बता रहे हैं कि उन सबको जब 150 मीटर की दूरी, 150 मीटर कह रही हूँ मैं, अभी भी देखिए जो दूरी है वो 15 किलोमीटर की है। 7.4 किलोमीटर पर जब आएगा पहला फेज खत्म, उसके बाद से 6.8 किलोमीटर तक आने की चुनौती रहेगी। ये वर्टिकल वेलोसिटी है। तो अभी जो है कि ये इस तरह का आकर के इसको इस तरह से इस तरह से फॉर्म करना है। हाँ। तो इसमें जब तक कि दोनों वेलोसिटीज हम जो बैलेंस नहीं करेंगे तब तक ये इस तरह के पोजीशन में नहीं आएगा। तो ये जो इसका धीरे धीरे आकर के फिर उसको ये जो है ऐसा वर्टिकल होना है। ठीक है। ये बहुत ही धीरे धीरे सारा प्रोसेस होना है। तो इसीलिए दोनों वेलोसिटीज को इसमें कंट्रोल करने की जरूरत है और इसमें सारे इंजन को जो इस तरह से सिंक्रोनाइज किया जाएगा कि उससे जो है दोनों वेलोसिटीज कंट्रोल हो रही है और वो लास्ट में है लैंडर विक्रम अब चांद के बहुत करीब, कल्पना कीजिए लगभग 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त मौजूद है। और ये स्पीड आप देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 231 और लगातार घटती हुई। वही वर्चुअल वेलोसिटी भी अब घटी है, लगभग 60-70 के आसपास गई थी, लेकिन वापस वो 30 पे आई है। और अब दूरी चांद और लैंडर विक्रम के बीच सिर्फ 3 किलोमीटर के आसपास की बची है। 3 किलोमीटर 200 मीटर आप देख रहे हैं। लेकिन असल काउंटडाउन, असल जो मतलब आप कहिए धड़कनें तेज होंगी जब 150 मीटर की दूरी बचेगी और हम लोगों के बोलते बोलते ही वो वक्त भी करीब आ जाएगा। अब वक्त बहुत कम है, 6 मिनट का इंतजार है जिसमें एग्जाम का रिजल्ट आउट होने वाला है। इसरो से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। जो लैंडर विक्रम है वो बहुत करीब है। शाहरुख जल्दी से, अब 800 मीटर की दूरी पे आएगा तो सीधे 90 डिग्री तक ये मुड़ जाएगा। 50 डिग्री एक बार टर्न हुआ, उसके बाद ये 40 डिग्री और टर्न होगा, 90 डिग्री टर्न करके ये पहुंच गया आपके वर्टिकल पोजीशन पे चले जाएगा। धरती वहाँ की अगर सतह को ध्यान में रखते हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी भी घट रही है। वर्टिकल वेलोसिटी भी देखिए घट रही है। अब तो सिर्फ एक सेकंड अब तो 2 किलोमीटर से भी कम हो गया है। 2 किलोमीटर से भी कम हो गया है। 150 मीटर की दूरी, बहुत बड़ा ये लैंडमार्क है और इसीलिए तालियों की गूंज आप देख रहे हैं। वहाँ पर वैज्ञानिक भी एक क्षण को रुककर आप देख रहे हैं कि तालियां बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका से जुड़े हैं, जहां वो ब्रिक्स सम्मेलन के लिए गए हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें इसरो से आप देख रहे हैं। दूरी बेहद कम हो चुकी है, 1 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी बची है। वहीं आप देख रहे हैं वर्चुअल वेलोसिटी घटकर 19, 18 और वर्टिकल वेलोसिटी भी घटती चली जा रही है। धीरे धीरे जब 150 मीटर की दूरी बचेगी, देखिए 16 मीटर पर सेकेंड वर्चुअल वेलोसिटी, वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिल्कुल जीरो की तरफ बढ़ती हुई अब 4 मीटर प्रति सेकंड के आसपास में है और दूरी कम होती चली जा रही है। लगातार वो वक्त बहुत करीब आ रहा है।
जब हमारे वैज्ञानिक ये देखिए अभी तक संपर्क बढ़ा हुआ है और ये तस्वीरें तालियों की गूंज, तालियों की जबरदस्त गड़गड़ाहट आप देख रहे हैं वैज्ञानिकों में। अब जब आप देखिए ये देखिए ये वाले फेज में आप देख रहे हैं, क्या हम माने कि वो लैंड हो चुका है? नहीं अभी नहीं लैंड हुआ है, बट अब हमारा जो 40 डिग्री जो बचा था वो और रोटेट हो जाएगा और फाइनल 90 डिग्री पूरा वर्टिकली आ जाएगा। कह सकते हैं कि हमारे लूनर सरफेस से परपेंडिकुलर हो गया है। परपेंडिकुलर हो गया यानी वर्टिकल हो गया है। जो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होने की चुनौती थी, इसीलिए वहां पर तालियां बजी थी, वो अब वर्टिकली खड़ा हो चुका है लैंडर विक्रम। ये देखिए, ये पोजीशन देखिए, यानी आप देख रहे हैं जो नीचे वाले उसके हिस्से हैं वो बिल्कुल सतह पर मून की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डिस्टेंस बहुत कम है, मुझे लगता है थोड़ा सा अगर वो ऊपर जाएंगे तो हमें डिस्टेंस भी दिख जाएगा कि कितनी दूरी बची है, लेकिन अब वर्टिकल पोजीशन ले चुके हैं और स्पीड भी बिल्कुल कम हो चुकी है। दूसरी तस्वीर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका, जहां वो ब्रिक्स समिट के लिए जल्दी से शाहरुख कितने पास अब जी जी अब ये बहुत करीब है, ये 150 मीटर पहुंचने वाला है, वही ब्लाइंड स्पॉट आने वाला है हमारा 22 सेकंड का। और इस वक्त मैं बता दूं कि बहुत जोर से हम ब्रेकिंग नहीं कर सकते चंद्रमा के इतने करीब, क्योंकि वहां पे बहुत ही महीन थिन लेयर होती है वहां के वातावरण की, बहुत ही थिन लेयर, उसकी वजह से जोर से ब्रेकिंग नहीं कर पाते। जल्दी से सवाल है, एटमॉस्फेयर नहीं है चांद पर, ऑलमोस्ट थोड़ा सा है, छूट गई है, फुटप्रिंट्स भी नील आर्मस्ट्रांग के अभी तक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। बिल्कुल हाँ, और असल में आर्गन और नियॉन जैसे कुछ मटेरियल रहते हैं उसके एटमॉस्फेयर में बहुत ही नगण्य, लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो है चांद में, उसको भी फैक्टर इन करके ये अभी आगे बढ़ रहा होगा। डिस्टेंस बहुत कम, 190 मीटर आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस हो चुका है ऑल्टीट्यूड, और वहीं पर स्पीड आप देखिए 1 मीटर प्रति सेकंड हो गया हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल स्पीड भी आ गया है 2 में, मतलब लगभग बराबर हो चुके हैं दोनों, जीरो की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल, जब हम ये लगभग से अब देखिए 150 मीटर की दूरी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, और यही है हमारा 151, बहुत बड़ा ये फेज सबसे इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी रुक गया है इस पॉइंट पे, 150 मीटर 139 आप देख रहे हैं, ये अब लगभग 22 सेकंड का ब्लाइंड स्पॉट हमारा 22 सेकंड का होल्ड है यहाँ पे। यस, 22 सेकंड तक इसी जगह पे इसी पोजीशन पे इसी ऑल्टीट्यूड पर रहेगा, पूरे अपना जो भी उसकी लोकेशन है। एक सेकंड, इसीलिए आप देख रहे थे 149.98 पर वो इसी जगह पे उसको होवर करना है। अपने दर्शकों को हम बता दें, लगभग 22 सेकंड तक इसी 150-150 मीटर की जो दूरी है, तभी आप देख रहे हैं हमने कर लिया, वो दूरी हमने सफलता से पार कर ली है। क्या ये बहुत बड़ी खुशी की घड़ी है? जल्दी से बताइए। ये बड़ी खुशी की घड़ी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 112 सेकंड, और इसीलिए आप देख रहे हैं कुछ वैज्ञानिक वहां पर ताली बजा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार यहीं पर मामला अटका था। अब हम उस घड़ी से भी आगे निकल चुके हैं, और एक बार फिर से ये देखिए, अब 79 सेकंड 76, धीरे धीरे ये काउंटडाउन नीचे जा रहा है, वेलोसिटी हम जीरो की तरफ बढ़ चुके हैं, और वर्टिकल वेलोसिटी भी, हमारा वर्टिकल वेलोसिटी भी जो है वो भी घटता चला जा रहा है। और तीसरी तस्वीर में वो दूरी है, तमाम बड़े बड़े फेजेस हमने पार कर लिए हैं सफलता के साथ। अब सॉफ्ट लैंडिंग की घड़ी है, बस अगर सतह पर कोई बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं हो तो कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, कोई नहीं रोक सकता। और ये देखिए 60 मीटर और ये 50 मीटर। अब मुझे लगता है कि अब वो दोनों को हम देखें, वर्टिकल वेलोसिटी नाउ इस 200-300 के बीच में, 2 मीटर प्रति सेकंड, वही वर्टिकल वेलोसिटी एकदम जीरो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो की तरफ जा रही है। दूरी अब 200 किलोमीटर की रफ्तार से बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ हिंदुस्तान बढ़ता हुआ, चंद्रयान का मिशन 3 सफलता की तरफ बढ़ता हुआ, चांद के दक्षिण पोल पर भारत अपना तिरंगा गाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये आप देख रहे हैं तालियों की जबरदस्त गूंज, हिंदुस्तान के लिए आज बड़ा दिन। और आप देख रहे हैं इसरो के हेड सोमनाथ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिरंगा लहराते हुए अंतरिक्ष में भारत की ऐतिहासिक जीत, चंद्रयान 3 की सफल
achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ देश के सभी वैज्ञानिकों को वर्षों तक इतना परिश्रम किया, उत्साह, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के उपलब्धि